तो एक यूज़र का मुझे कमेंट आता है कि एओसी कैलकुलेटर या फिर एलटीपी कैलकुलेटर दोनों एक ही है और इससे मुझे बहुत लॉस हुआ है और ये किसी काम के है नहीं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा भी टूल हो जो ट्रेडिंग के रिलेटेड बनाया गया हो वो सिर्फ समझने के लिए रहता है और उससे आप पूरी तरह से डिपेंड रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी तरह डिपेंड मतलब क्या है कि आपकी जो एंट्री करने की टाइम रहेगा, एंट्री करने का आपका टाइम रहेगा वो सही होना चाहिए, मार्केट का मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप एंट्री या एग्ज़िट कर सकते हो। और एक बात है जो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सारे ट्रेडर लोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी ने एंट्री की है तो एग्ज़िट करेंगे, यहाँ तक कितना 10-15 पॉइंट में एग्ज़िट कर लेंगे। ओके, ब्रोकर चार्जेस वो मिला के बाद में देखो आपका कितना होता है। पर हम जो नॉर्मली जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे कि इस एरिया में समझो हमने एंट्री ली है तो हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। ओके, एक तो हम जो लॉट साइज हम लगाते हैं और स्टॉप लॉस भी देखो कितना लगाएंगे, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा रहता है। ओके, 20 ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया, कितना है 45 पॉइंट्स का टारगेट है और 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। इसी पे हमें, इस बेस पे ही हमें काम करना है। ओके, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे एक 10 पॉइंट रहे तो यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे, निकल लेंगे। बात तब ये आपको बिगड़ती है, बात तब बिगड़ेगी आपकी जब ये मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मान के चलो यही जो है, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। ओके, ये एंट्री पॉइंट तो है नहीं, सिर्फ आपको एक नॉर्मल, आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने एंट्री कर ली कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ गया नहीं और हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कितना हो गया है 20 पॉइंट्स का। और आज के दिन में हमने समझो यहाँ पे एंट्री की है और 10 पॉइंट में हम निकल लिए। क्या हम प्रॉफिटेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लॉस कितना हुआ है 20 पॉइंट्स का और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है सिर्फ 10-15 पॉइंट का। तो 5-10 पॉइंट फिर भी हम लॉस में ही चल रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम, चाहे हमारी एंट्री जो है गलत भी हो, पर हमें ये सोचना है कि हमें पॉइंट्स अराउंड 35-40 पॉइंट्स तक हमको पहुंचना ही है। ओके, कभी कभी मोमेंट जो है वो जल्दी आ जाता है और हमारा टारगेट जल्दी हमें मिल जाएगा, पर कभी कभी क्या होगा कि ये दिन में देखो, आज के दिन में देखो तो मार्केट, अगर हमने यहाँ पे एंट्री की है तो मार्केट ने पूरा दिन हमें यहाँ पे उलझा रखा है और बाद में हमें टारगेट दिया हुआ है। ओके, तो सब्र चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है सभी लोग बोलते हैं, तो यही सब्र चाहिए। ओके, और देखो किसी भी चीज़ को आप समझते हो तो एक 8-10 दिन में कोई ये किसी भी कैलकुलेटर को समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पूरी डिटेल्स में जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने रहेंगे। आप मेरे अगर वीडियोस नहीं देख रहे तो आप ऑफिशियल एडवांस ऑप्शन चेन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सीखो। उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे भी आ सकते हो। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरा चैनल ही देखो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ी ऐसी जगह भी रहेगी जो आपको कन्फ्यूजन में आप रहेंगे, तो वो समझने के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मेरा कहने का मकसद यही था कि जो यूज़र जो बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एक तो इसने सिर्फ 1-2 पॉइंट पे ट्रेडिंग की है और
उसको लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है हम जो पकड़ते हैं वो पूरे महीने के जो 20 दिन रहेंगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि एक महीने में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ऐसा ही आपको भी देखना है, ना कि किसी कैलकुलेटर का आपने यूज़ किया 2 दिन समझो लॉस हो गया और हमने वो छोड़ दिया। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपके पास, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी भी है तो वो छोड़ो मत। अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रही है तो उसी पे काम करो, पर आपको इसके साथ में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको रखना पड़ेगा। ओके जैसे कि मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये एडवाइस नहीं है कि अभी देखो हम पीछे की मार्केट की तरफ निकलते तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, ये दिन का मार्केट है जो 24 नवंबर का, मैंने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है। ओके मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, पर मुझे ये मालूम पड़ता है कि ओवरब्रॉट कहाँ पे हुआ है, ओवर सेल कहाँ पे हुआ है, या मार्केट का मूवमेंट जो है ऊपर है या नीचे है, ये मुझे मालूम पड़ता है। तो अभी देखो ये येलो लाइंस है, ओके ये नीचे भी है येलो लाइंस, ओके तो अगर ये उसको क्रॉस करके अगर जा रही है, ओके तो ये ओवरब्रॉड है मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। ऊपर से मुझे ये भी पता चला कि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसका रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये ओवरब्रॉड भी हुआ है यहाँ पे, और ओवरब्रॉड होने के बाद मार्केट नीचे गया है। अभी मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो और आपको वो सिग्नल ये दे रही है कि मार्केट का मूवमेंट नीचे हो सकता है, जैसे कि ये मुझे ओवरब्रॉड हो रहा है, उसके साथ में मैंने क्या मिलाया है, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो दोनों को मिला के अगर मुझे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो जाती है। ओके तो आपको इस बेस पे काम करना है, ना कि किसी इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया आपने एंट्री कर ली और हो गया काम तमाम। ओके इंडिकेटर कोई भी इंडिकेट नहीं करता मार्केट को, वो सिर्फ प्राइस, आपको प्राइस जो चल रहा है उसको कैलकुलेट करके बताता है कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, पर एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे लेना है ये इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा। वो आपको ऐसे ही मालूम पड़ेगा जैसे हम इस प्राइस एक्शन कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। ओके इसको समझना बहुत आसान है। ये कैलकुलेशन आप देख के आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है और आप ये भी आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर जिस भी चीज़ में डिफ़िकल्टीज रहती है उसको, उस डिफ़िकल्टीज़ को आप जब सॉल्व करोगे ना, तो वो डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के बाद जो रास्ता बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी बनेगा। ओके और वो इजी बनने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो देखने लायक रहेगा। इसके लिए डिफ़िकल्ट जो चीज़ें रहेंगी उसको सीखने की कोशिश करो। आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आप जब जाओगे तो आपको ऐसे छपरी यूट्यूबर बहुत मिलेंगे। मैं छपरी यूट्यूबर्स ही बोलता हूँ, ऐसे यूट्यूबर्स को जो बोलते हैं कि मैंने एक दिन में कमाए इतने, या फिर एक महीने में कमाए इतने, या फिर इस इंडिकेटर से मदद से मैं कमाता हूँ दिन के इतने, महीने के इतने। तो ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में आप कभी भी मत पड़ना। ओके पढ़ोगे अगर तो आप, उसका तो कुछ जाएगा नहीं, उसको तो व्यूज़ मिलेंगे और उसको जो भी है यूट्यूब से एडसेंस से जो भी आता है वो मिल जाएगा, पर लॉस होगा आपका। ओके आपको वो ट्राई भी नहीं करना है। किसी कोई अगर बोलता है ये इंडिकेटर की मदद से हम ट्रेडिंग करते हैं और इससे हम इतना कमा सकते हैं, तो आपको उसको ट्राई भी नहीं करना है, वो आपका टाइम वेस्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी सीखो, मैं ये नहीं बोलता सिर्फ एओसी कैलकुलेटर से ही आप कमा सकते हो, और भी बहुत सारे टूल है जिससे आप